एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर तरफ सन्नाटा। और उसी जंगल के बीच एक पुरानी गुफा थी जिसे लोग भूतों की गुफा कहते थे। लेकिन उस गुफा में भूत नहीं रहते थे। वहां रहती थीं दो बहनें, सीमा और मीरा। सीमा की उम्र 22 साल थी। वो शांत थी, समझदार थी और बहुत मेहनती थी। मीरा 20 साल की थी। वो हंसमुख थी, चंचल थी और थोड़ी मासूम भी। उनके माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। जो थोड़ा बहुत पैसा था इलाज में चला गया। अब न घर था न खेत, बस ये जंगल और ये गुफा। सीमा रोज जंगल के अंदर जाती, लकड़ियां काटती और गांव के बाजार में बेचकर राशन लाती। और मीरा गुफा को साफ करती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और खाना बनाती। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। एक शाम सीमा लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठर लेकर लौटी। मीरा दौड़कर बाहर आई। मीरा, आज लकड़ी बहुत भारी थी, कल सुबह बाजार जाना पड़ेगा। दीदी, कभी कभी लगता है काश माँ बाप होते। मीरा, माँ बाप चले गए लेकिन हमें टूटने के लिए नहीं छोड़ा। ये जंगल डरावना जरूर है, पर यही हमारा सहारा भी है। दीदी, जब आप साथ होती हो तो मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। और उसी रात गुफा के बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन अंदर दो बहनों का भरोसा एक आग की तरह जल रहा था। सुबह होते ही सीमा और मीरा लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव के बाजार पहुंच गईं। बाजार में भीड़ थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानों पर आवाजें गूंज रही थीं। सीमा लकड़ियां लेकर उसी दुकान पर गईं जहां वो रोज लकड़ी बेचती थीं। दुकानदार चाचा ने लकड़ियों को हाथ से पकड़कर अच्छे से देखा और बोले, अरे सीमा बेटी, आज तो बहुत बढ़िया लकड़ियां लाई हो। हाँ चाचा, आज थोड़ा ज्यादा अंदर तक जाना पड़ा था, इसलिए लकड़ी भी अच्छी मिल गई। तुम दोनों बहनें अकेली रहती हो ना जंगल की गुफा में? हाँ चाचा, हम दोनों अनाथ हैं। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे, अब बस हम दोनों ही हैं। तुम बहुत मेहनती हो बेटी, भगवान तुम्हें खुश रखे। सीमा बेटी, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम डर तो नहीं जाओगी? नहीं चाचा, आप बताइए। देखो बेटी, जंगल के बहुत अंदर एक तालाब है। उस तालाब के पास की लकड़ी बहुत कीमती होती है। दीदी, कीमती मतलब कितनी? इतनी कि बाजार में उसकी कीमत 10 सोने के सिक्के तक लग जाती है। 10 सोने के सिक्के? दीदी, इतने में तो हम अपना घर खरीद सकते हैं। चाचा, अगर इतनी कीमती लकड़ी है तो लोग लाते क्यों नहीं? क्योंकि बेटी, वो तालाब साधारण नहीं है। मतलब? सुना है उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल? हाँ, और लोग कहते हैं जो भी वहाँ जाता है वो सही सलामत वापस नहीं आता। चाचा, हम गरीब हैं और हम मेहनत करके ही जीते हैं। अगर किस्मत बदलने का मौका है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता बेटी, लेकिन सावधान रहना। जी चाचा, आपने हमें इतना अच्छा रास्ता बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल के रास्ते चलते हुए मीरा बार बार सीमा को देख रही थी। सीमा चुप थी, जैसे किसी बड़े फैसले में डूबी हो। दीदी? हाँ मीरा। दीदी, आप सच में तालाब जाने की सोच रही हो क्या? हाँ मीरा, सोच रही हूँ। लेकिन दीदी, वहाँ चुड़ैल रहती है, अगर कुछ हो गया तो? मीरा, हम हर दिन जंगल में रहते हैं, डर तो हमारे साथ ही रहता है, लेकिन डर से भागेंगे तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। घर पहुंचकर मीरा चूल्हा जलाने लगी और खाना बनाने लगी। दीदी, आज आप लकड़ी लेने कहाँ जाओगी? मीरा, आज नहीं, कल हम तालाब के पास जाएंगे। दीदी नहीं, आप अकेली मत जाना, मैं डर जाती हूँ। मीरा, मैं अकेली ही जाऊंगी, तू घर पर रह। नहीं दीदी, आप अकेली जाओगी तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मीरा, तू छोटी है, तू थक जाएगी, रास्ता बहुत लंबा है।
दीदी, मैं छोटी हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ। मीरा, तालाब के बारे में सुना है ना? चुड़ैल रहती है वहाँ। हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं आपके साथ चलूंगी। अगर कुछ होगा तो हम साथ होंगे। ठीक है मीरा, खाना खाकर हम दोनों चलेंगे। सच दीदी? हाँ, लेकिन मेरे पीछे रहना और मेरी बात मानना। हाँ दीदी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। खाना खाने के बाद दोनों बहनें जंगल के अंदर निकल पड़ी। रास्ते में पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गईं, जंगल और ज्यादा शांत होता गया। दीदी, हम कितनी देर से चल रहे हैं? तालाब तो अभी तक नहीं आया। मीरा, थोड़ा और चलना पड़ेगा। दीदी, मेरे पैर दुखने लगे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था मत आ। दीदी, अगर मैं नहीं आती तो आप अकेली पड़ जाती ना। मीरा, तू सच में बहुत बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूँ दीदी, बस आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। तभी एक पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया ने जोर से कहा, रुको, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? दीदी, ये चिड़िया बोल रही है। तुम बोल कैसे रही हो? मैं हमेशा से चिड़िया नहीं थी। तो फिर तुम कौन हो? मैं इस राज्य की राजकुमारी थी। राजकुमारी? लेकिन आप चिड़िया कैसे बन गई? तालाब की चुड़ैल ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे चिड़िया बना दिया। क्यों? मेरे पिता ने चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश की थी, इसलिए चुड़ैल ने बदला लेने के लिए मुझे ये श्राप दिया। दीदी, चलो वापस चलें, ये बहुत खतरनाक है। आपको इस श्राप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? अगर मैं तालाब का पानी पी लूं, तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। तो फिर पानी ले लेते हैं ना? नहीं, वो तालाब जादुई है। मतलब? अगर तुम पानी को हाथ भी लगाओगी तो तुम्हारे हाथ जल सकते हैं। मीरा, आज हम सिर्फ लकड़ी लेने नहीं जा रहे, आज हम किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। अगर मैं इंसान बन गई तो मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। सीमा, मीरा और वो चिड़िया धीरे धीरे चलते हुए तालाब के पास पहुंच गए। तालाब का पानी बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही तीनों पास गए, पानी में हलचल होने लगी। दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पानी हिल रहा है। डर मत मीरा, बस मेरे पास रहना और मेरी बात सुनना। तभी तालाब से एक तेज आवाज आई, तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? मीरा कांप गई और चिड़िया भी डरकर पीछे हट गई। अचानक तालाब के पानी से धीरे धीरे एक चुड़ैल निकलकर बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और आवाज इतनी भारी कि पूरा जंगल कांप। तुम इंसान यहाँ क्यों आए हो? मुझे इंसानों की गंध से नफरत है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी लौट जाओ। दीदी, चलो, वापस चलो प्लीज। नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? मैंने इस तालाब को अपनी दुनिया बना लिया है और जो भी यहाँ आता है वो बचता नहीं। देखिए, हम आपसे लड़ने नहीं आए। हम दो बहनें हैं, अनाथ हैं। हम जंगल की गुफा में रहते हैं। हम लकड़ियाँ काट कर बेचते हैं ताकि पेट भर सके। हम सच में बुरे नहीं हैं, हम बस जीना चाहते हैं। हमें पता चला कि तालाब के पास की लकड़ी बहुत कीमती होती है। अगर हम एक बार वो लकड़ी ले जाएं, तो हम गांव में एक छोटा सा घर खरीद सकते हैं। और रास्ते में ये चिड़िया मिली, इसने बताया कि ये राजकुमारी है। मैं इसे आजाद करवाना चाहती हूँ। ये राजकुमारी नहीं, ये मेरे श्राप की निशानी है। आप बुरी हो या नहीं, लेकिन हम आपकी जगह लेने नहीं आए। हम बस आपकी शर्त मानकर पानी ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर डर है, लेकिन तुम्हारी आंखों में लालच नहीं। ठीक है? ठीक है मतलब? अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हें तालाब का जल दे दूंगी और ये चिड़िया भी आजाद हो जाएगी। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम दोनों भी यहीं हमेशा के लिए रह जाओगी। दीदी, अब क्या करेंगे? हम जवाब देंगे और सही जवाब देंगे।
ध्यान से सुनो। मैं दिखता नहीं पर महसूस होता हूँ। मैं बिना छुए भी इंसान को मार सकता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? डर। सही जवाब। अब दूसरी पहेली। मैं रोज आता हूँ लेकिन कभी ठहरता नहीं। मैं आता भी हूँ और चला भी जाता हूँ और कभी लौटकर वापस नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? समय। ये भी सही। दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। चुड़ैल ने आखिरी पहेली पूछी और उसकी आवाज पहले से ज्यादा डरावनी हो गई। अब तीसरी और आखिरी पहेली। अगर इसका जवाब गलत हुआ तो तुम दोनों बच नहीं पाओगी। मैं जिंदा नहीं हूँ, फिर भी रोज मरता हूँ। मेरे बिना कोई सो नहीं पाता और मेरे साथ कोई जाग नहीं पाता। बताओ मैं कौन हूँ? सीमा भी पहली बार थोड़ी सोच में पड़ गई। सीमा ने आंखें बंद करके सोचा, लेकिन जवाब तुरंत नहीं आया। दीदी, मुझे लगता है इसका जवाब। क्या जवाब? रात। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत हो गया। चुड़ैल भी एक पल को चुप रह गई। सही जवाब। आज तक कोई इंसान मेरी तीनों पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन तुम दोनों ने दे दिया। ले जाओ तालाब का जल, जितना चाहिए ले जाओ। क्या मैं थोड़ी लकड़ी भी ले जा सकती हूँ? अब तुम्हें लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी लड़की। ये क्या मतलब? बस पानी लो और निकल जाओ। और याद रखना, इस तालाब के पास दोबारा कभी मत आना। सीमा ने एक छोटा सा बर्तन निकाला और बहुत सावधानी से तालाब का पानी भर लिया। फिर सीमा ने वो पानी चिड़िया के सामने रखा। राजकुमारी जी, आप पी लीजिए। चिड़िया ने जैसे ही पानी पिया, तेज रोशनी फैली, हवा घूम गई और चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी बन गई। शुक्रिया, सच में शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी वापस दे दी। आपका भी धन्यवाद। जाओ, अब जल्दी जाओ। तालाब से निकलकर सीमा, मीरा और राजकुमारी वापस गुफा की तरफ चल पड़ी। जंगल का रास्ता लंबा था और अब तीनों थक चुकी थीं। राजकुमारी जी, आप धीरे चलिए, आपको थकान हो रही है। मीरा, तुम दोनों ने मेरे लिए इतना किया, मैं कैसे हार मान लूं? बस थोड़ा और, हमारी गुफा पास ही है। पहले आप आराम कर लीजिए, फिर हम आपको राजमहल पहुंचा देंगे। कुछ देर बाद आखिरकार तीनों गुफा के पास पहुंच गए। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर गए, तीनों के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंदर बहुत सारा सोना, सिक्के, गहने और चमकती चीजें पड़ी थीं। मीरा की आंखें फटी रह गईं। दीदी, ये सब क्या है? इतना सोना हमारी गुफा में? ये कैसे हो सकता है? ये तो खजाना है, लेकिन ये यहाँ किसने रखा? दीदी, कहीं ये चुड़ैल का जादू तो नहीं? मीरा, अब मुझे समझ आया। चुड़ैल ने जाते वक्त कहा था ना कि अब हमें लकड़ियां ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो चुड़ैल बुरी नहीं थी? शायद नहीं, शायद वो बस अपनी जगह बचाना चाहती थी। सीमा, मीरा, ये खजाना शायद तुम्हारे लिए ही है। नहीं राजकुमारी जी, हम ये नहीं ले सकते। हाँ, ये गलत होगा। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है। अगर ये खजाना तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, हम इसे संभाल कर रखेंगे, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ा आराम करने के बाद तीनों राजमहल की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंची, सैनिकों ने राजकुमारी को देखा और चौंक गए। ये तो राजकुमारी जी हैं। जल्दी महाराज को खबर करो।
राजकुमारी तेजी से अंदर गईं और जैसे ही राजा रानी ने उसे देखा, मेरी बेटी वापस आ गई। मेरी बेटी वापस आ गई। मेरी बच्ची, मैंने तुझे ढूंढने में सब कुछ लगा दिया। पिताजी, मैं वापस आ गई और ये सब इन दोनों बहनों की वजह से हुआ। तुम दोनों ने मेरी बेटी की जान बचाई। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य है और हमने बस अपना कर्तव्य निभाया। हाँ महाराज, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े समझदार लोग भी नहीं कर पाए। पिताजी सही कह रहे हैं। सीमा और मीरा बहुत अच्छी हैं और बहुत सच्चे दिल की हैं। अगर तुम चाहो तो आज से ये महल तुम्हारा भी घर है। यहाँ रहकर तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती हो। उसी दिन महल में खुशियां फैल गईं और कुछ ही समय बाद सीमा और मीरा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो गुफा में नहीं, राजमहल में रहती थीं, लेकिन उनका दिल पहले जैसा ही सच्चा था।